नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की सियासत इस वक्त कई परतों में गर्म है। एक तरफ नए सीएम सम्राट चौधरी का पहला दिल्ली दौरा है, जहां उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से होने वाली है। ऑफिशियल तौर पर कर्टसी, लेकिन अंदर खाने कैबिनेट एक्सपेंशन और बीजेपी कोटा के नामों पर मुहर की चर्चा जो है वो तेज है। दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर ही विजय कुमार सिन्हा की नाराजगी पहले खुलकर सामने आई। कमांडर वाला बयान आपने सुना, उसके बाद सदन की जो पुरानी टकरार है वो वायरल हुई। उनके फैसले को पलटने जैसे घटनाक्रम भी अब टेंशन बढ़ा रही है। संजय सरावगी के साथ उनकी मुलाकात के बाद भी सवाल कायम है कि एडजस्टमेंट होगा या पावर स्ट्रगल और गहराएगा। वहीं जेडीयू में भी हलचल के बीच अब सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू विधायक दल का नेता श्रवण कुमार को चुन लिया गया है। श्रवण कुमार नालंदा से विधायक है। उनकी गिनती नीतीश कुमार के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में होती है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुचकवे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे को लेकर ही, क्योंकि सियासी तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है और आज शाम 4 बजे उनकी मुलाकात जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से होगी। इसके बाद वो होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मीटिंग करेंगे और ऑफिशियल तौर पर इसे कर्टसी विजिट बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने कैबिनेट एक्सपेंशन और बीजेपी कोटा के मंत्रियों के नाम पर फाइनल मोहर लगने की भी चर्चा है। तो फिलहाल सरकार अधूरी है। सीएम और जेडीयू के जो 2 डिप्टी सीएम ही है, जबकि बीजेपी से कोई मंत्री नहीं है। जेडीयू से अभी तो कोई मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं है। तो 24 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट से पहले ये मीटिंग काफी क्रूशियल मानी जा रही है और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 5-6 मई के आसपास कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। तो बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली मीटिंग के बाद बिहार कैबिनेट में किन चेहरों की एंट्री होगी, बीजेपी के कौन से ऐसे नाम हैं जो रिपीट हो सकते हैं, क्या जो कहा जा रहा है कि 30% 40% नए चेहरों की भी एंट्री होने जा रही है, क्या कुछ ऐसी कोई खबर है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि जिस तरह से सम्राट चौधरी दिल्ली जाने से पहले विजय कुमार चौधरी की कुछ निर्णयों को पलट दिया और जिस तरह से उन्होंने निलंबित 224 राजस्व कर्मचारियों को पुनः काम पर लौटने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसके बाद दूसरा मामला वो हुआ जब प्रतियोगिता परीक्षा में वो शामिल नहीं होंगे, वो भी उन्होंने खारिज कर दिया। कहीं न कहीं ये पेट फंसा है विजय कुमार चौधरी को लेकर। मसला ये विजय सिन्हा जी सर, विजय कुमार सिन्हा को लेकर मामला ये फंसा है कि आखिर उन्हें कहाँ बिठाया जाए। क्या सम्राट चौधरी अपने पूर्व के रिलेशन जो उनके रहे हैं उसको देखते हुए क्या उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? अगर मंत्रिमंडल, ये बड़ा पेच है, अगर वो मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी तो वो उनका डिमोशन होगा, क्योंकि वो डिप्टी सीएम रहे हैं। फिर मंत्रिमंडल के ये में लाना एक तरह से विजय चौधरी का डिमोशन होगा और विजय चौधरी को कहाँ सेट किया जाए, क्योंकि विजय चौधरी को भी केंद्रीय नेतृत्व हमेशा तवज्जो देती रही है। कभी विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, कभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम 2 बार बनाया। तो कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा जो एक भाजपा के पुराने नेता हैं, तो एकाएक उनको कहाँ सेट किया जाए, ये बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है कि अब उनको क्या, उनके पास 2 ही ऑप्शन है कि एक या तो वो विधानसभा के अध्यक्ष बने या पार्टी के अध्यक्ष बने। तो विधानसभा के अध्यक्ष के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपना क्लेम कर दिया है कि विधानसभा का अध्यक्ष मेरे पार्टी से होना चाहिए, जबकि वहां प्रेमचंद है। यह सवाल है मामला, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा बीच में जनता के बीच बड़े पॉपुलर होते गए। जिस तरह से उन्होंने भूमि सुधार पर कठोर कदम उठाए, उसको लेकर जनता में इस बात की चर्चा है कि क्या विजय कुमार सिन्हा को मंत्री नहीं बनाएंगे, भूमि सुधार मंत्री। ये जनता के बीच है, ये मेरा कहना नहीं है। अब दिल्ली ले गए हैं, दिल्ली जाएंगे। अब वहां मामला यह है कि कैबिनेट का विस्तार हो, क्योंकि भाजपा से सिर्फ सम्राट चौधरी ही है जो कि भाजपा के पूरे विभागों का
को हैंडल कर रहे हैं। अब उसमें कैसे पेच कहाँ फंस गए, एक पेच तो कि विजय चौधरी को कहाँ बैठा जाए, दूसरा पेच है अगर भाजपा ने अगर जनता दल यूनाइटेड ने मांग लिया अध्यक्ष पद तो प्रेम कुमार को कहाँ बैठाएंगे। प्रेम कुमार एक पुराने लोग हैं जो बहुत अति पिछड़ा ईबीसी से आते हैं। ये सारे सवाल में बीजेपी को बहुत आसान नहीं हो रहा है कि वो किस तरह से मंत्रिमंडल की लिस्ट बनाए। अब आपको मैं बता रहा हूं, जैसे विजय कुमार सिन्हा है, उनके जीवेश मिश्रा के बारे में भी, चूंकि उसी जाले के विधायक हैं, तो जीवेश मिश्रा के बारे में दो बार वो जिसे पिछली बार नगर विकास मंत्री भी रहे, उनके बारे में भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसके अलावा आपको तेगड़ा के विधायक राजीव कुमार, जो विजय कुमार के, अगर जाति की बात करें तो विजय कुमार के तेगड़ा के विधायक है रजनीश कुमार, जो विधायक हैं, सचेतक भी, एमएलसी भी रहे, संगठनों में भी रहे। तो ये एक सवाल है। दूसरा, वेस्ट और दलित को लेकर भी मसला उठ रहा है, क्योंकि वेस्ट और दलित का 35% का वोट शेयर है। अब उसमें दिलीप जायसवाल हैं, उसमें नारायण प्रसाद हैं, अरुण शंकर है, फिर दीघा के संजीव चौरसिया अति बैकवर्ड में है, राजेंद्र गुप्ता है। तो इनको भी अच्छी तवज्जो देनी पड़ेगी बीजेपी को आगे देखने में। तो ये जो सवाल है, अब नए लोगों को चांस देने की भी बात चल रही है कि बीजेपी में नया चेहरा भी हो, ताकि एक उबाऊ सा ना लगे कि फिर वही टीम आ गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर बीजेपी थोड़ी मंत्रिमंडल के विस्तार को, मैं ये नहीं कहता कि मंत्रिमंडल का विस्तार 4 मई को ही होगा, हो सकता है कि बंगाल के चुनाव से पहले भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद एमएलसी की सीट भरे जाने, जो एमएलसी की सीट खाली हुए हैं, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है बीजेपी के लिए। तो कहीं ना कहीं आज जब सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद न उनके समारोह में प्रधानमंत्री आ पाए थे, न गृह मंत्री आ पाए थे, न केंद्र का कोई बहुत बहुत बड़ा चेहरा आ पाया था, और न ही सम्राट चौधरी जा पाए थे। तो सम्राट चौधरी आज गए हैं दिल्ली में, अमित शाह से भी मुलाकात, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, अमित शाह से भी मिलेंगे, और मेन फोकस उनका होगा मंत्रिमंडल के विस्तार का, क्योंकि बिहार में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा तो काम प्रभावित होगा। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड एक्टिव होती जा रही है, और मैं ये नहीं कहता हूं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड में कोई गैप आ जाएगा। जिस तरह उन्होंने मीटिंग ली है, जिस तरह उन्होंने श्रवण कुमार को बना दिया है, तो आपने देखा होगा कि वो भी कास्ट कॉम्बिनेशन को मेंटेन करके चले। एक डिप्टी सीएम भूमिहार, दूसरे डिप्टी सीएम यादव, और चूंकि सम्राट चौधरी श्रवण कुमार नाराज हो गए थे, वो भी डिप्टी सीएम के उम्मीदवार थे, और वो मान सर उस पे भी उन पे भी हम आएंगे, जेडीयू की जो खबर है उस पे भी आएंगे, लेकिन अभी हम लोग बीजेपी को लेकर बात कर रहे हैं। जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा भी नाराज नजर आ रहे थे सम्राट चौधरी से, कुछ उनके पुराने वीडियोस भी वायरल हो रहे थे जो सदन का था। हालात संभालने के लिए अभी फिलहाल जो जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा की नाराजगी थी, संजय सरावगी उनसे मुलाकात करते हैं, और सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के गठन के साथ साथ ही चर्चा है कि पार्टी विजय कुमार सिन्हा की जगह प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी को मंत्री बनाने और संगठन में बदलाव करने की तैयारी में है। और इस फैसले को लेकर पार्टी के भीतर भी दो तरह की राय सामने आ रही है। एक वर्ग का मानना है कि अब पार्टी को ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ समाज की जरूरत नहीं है। यूजीसी की चर्चा करते हुए इस वर्ग का यह भी कहना है कि पार्टी को उनका जो वोट केवल सत्ता तक पहुंचाने के लिए चाहिए, लेकिन सत्ता में भागीदारी और सम्मान को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखती है। वहीं दूसरा वर्ग कहता है कि सम्राट सरकार में विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। हालांकि गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि दोनों डिप्टी सीएम जो
वो हैं वो जेडीयू के खाते में है। ऐसे में विजय सिन्हा को संगठन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। और खबर ये भी है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने विजय सिन्हा को उनकी पसंद से मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव भी दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये एडजस्टमेंट जो है वो नाराजगी खत्म करेगा या अंदरूनी पावर स्ट्रगल जो है वो और बढ़ाएगा? देखिए, ऐसे ऐसे भारत की राजनीति में ऐसा हुआ है कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री होकर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हुए और डिप्टी सीएम के तरफ बतौर उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है कि ये प्रेसिडेंसी नहीं है, ये प्रेसिडेंसी है। और मुझे लगता है कि अगर ये बात संजय सरावगी के साथ हुई और अगर उन्हें एक सम्मानजनक मंत्रिमंडल मिले तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि विजय कुमार उसे ठुकरा देंगे। क्योंकि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनना मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन प्रोसेस होगा। ठीक है, संजय सरावगी को अगर मंत्री बना देते हैं तो आपको वहां पर जगह मिलती है, मगर मैं जो समझता हूं कि अगर उन्हें कोई बहुत भारी भरकम जैसे अच्छा प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट मिले, होम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि होम तो सम्राट चौधरी खुद रखेंगे। जहां रहा कि पीडब्ल्यूडी है, नगर विकास है या भूमि सुधार पे जिस तरह से उन्होंने शानदार काम किया, मैं खुद बोल रहा हूँ, लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा काम किया है, तो हो सकता है कि वो विभाग में वो मान जाए, ऐसा नहीं है। मगर जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दोनों का सम्राट चौधरी, क्योंकि सम्राट चौधरी भी अब चाहेंगी कि अब अपने काम को गति दें और अपने काम को आगे बढ़ाएं ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि वो एक बीजेपी के मुख्यमंत्री ने काम शुरू किया है, अमन चैन हो। बहुत सारे जिम्मेवारियां उनके माथे पर है। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने पद संभालते ही जैसे बड़ा फैसला उन्होंने लिया और विजय सिन्हा के आदेश को ही पलट दिया। जो हड़ताल पर जो 224 राजस्व कर्मचारी को सस्पेंड किया गया था, 11 फरवरी से वो स्ट्राइक पर थे और बाद में जो सीईओ और अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए। तो अब सम्राट चौधरी सरकार ने सभी निलंबन रद्द कर बहाली का आदेश दिया है और विजय सिन्हा ने स्ट्राइक पर गए कर्मचारियों का पर कड़ा एक्शन लिया था। लेकिन नई सरकार ने आते ही जो है वो सॉफ्ट स्टैंड दिखाया। पहले कमांडर वाला बयान, अब ये डिसीजन दोनों नेताओं के बीच जो है वो खींचतान का संकेत तो जरूर दे रहा है। तो ये डिपार्टमेंट तो मतलब मुझे नहीं लगता कि फिर से विजय सिन्हा के वो में आएगा, क्योंकि जिस तरह से अंदरूनी खबर आ रही थी कि उनको ये डिपार्टमेंट मिल तो गया है भूमि सुधार, लेकिन जिस तरह से बातें चल रही थी कि वहां के अधिकारी ही उनकी बात नहीं मान रहे थे और आगे चर्चाएं चल रही थी। देखिए, जैसे आपने कहा कि जिस तरह से उन्होंने 224 एम्प्लॉय की का निलंबन वापस कर लिया, आपको नहीं लगा होगा, आपको नहीं लगता है कि विजय चौधरी को बहुत जबरदस्त चोट पहुंची होगी? क्योंकि विजय सिन्हा ने जिस तरह से नकेल कसा था। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती है, नकेल कस के आम जनता राहत जब महसूस करती है तो आम जनता उसे चाहने लगती है और आम जनता कहती है कि वो फला मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया। तो जहां तक मुझे लगता है कि विजय चौधरी का ये डिपार्टमेंट में जो निर्णय लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये विभाग अब उनको नहीं मिल सकता, मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि इस पर विजय सिन्हा, मैं माफ करेंगे मैं बार बार चौधरी बोल दे रहा हूँ, विजय सिन्हा जिस तरह से काम कर रहे थे, हो सकता है कि उसको डाइल्यूट करके मुख्यमंत्री अपने पास वो विभाग रख लें और इनको अगर आए तो इनको एक अच्छा विभाग मिले जहां काम हो, रिफॉर्म की बात हो। और विजय सिन्हा जमीनी नेता इन दिनों साबित होते जा रहे हैं। आगे आपने कहा रिलेशन, तो आपने खुद बताया कि विधानसभा में व्याकुल ना हो वाली बात जो हुई थी, उसे साफ झलक रहा था कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। जब डिप्टी सीएम होते तो वो सदन के नेता हुए थे, ये उप नेता हुए। इनको उप नेता बनाया गया था, डिप्टी सीएम के अलावा विजय सिन्हा को उप नेता बनाया गया था केंद्रीय नेतृत्व। और मुझे जो लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के पास इनके लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। अब क्या बात करते हैं सम्राट चौधरी, क्या निर्देश मिलता है उनको प्रधानमंत्री और मोस्टली अमित शाह से, ये देखने वाली बात होगी। मगर मैं ये बता रहा हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार की खलबली
तेज हो गई है। और मुझे इसमें कहने में नहीं है कि 4 मई को हो सकता है, 4 मई को हो, और बंगाल का चुनाव है, मगर मुझे जो सुगबुगाहट लग रही किसी भी समय हो सकता है। सर, सीएम पद छोड़ने के बाद 20 तारीख को अभी नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की मीटिंग बुलाई थी। पहले तो लीडर का नाम तय नहीं हो पाया, लेकिन जो विधायकों ने नीतीश को ही फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार दे दिया था और नीतीश कुमार ने अब श्रवण कुमार को जो है वो विधायक दल का नेता बना दिया है। और कहा जा रहा था कि श्रवण कुमार जो है डिप्टी सीएम का पद उनको नहीं मिला, इस वजह से काफी नाराज चल रहे थे। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के काफी ट्रस्टेड माने जाते हैं, उनके सिलेक्शन को लॉयल्टी प्लस एक्सपीरियंस का कॉम्बो माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे जेडीयू में स्टेबिलिटी आएगी, आगे लीडरशिप को लेकर फिर कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहते होंगे कि उनके जिले में जो नालंदा का एरिया है, जहां उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है और जहां उन्होंने काफी काम किया है, वहां कोई दूसरा व्यक्ति विधायक दल का नेता बन जाए। क्योंकि निशांत इन सब चीजों से दूर रहना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार सर्वमान्य लीडर माने गए हैं और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आपने देखा कि जिस तरह से डिप्टी सीएम उन्होंने एक समीकरण बनाया, श्रवण और ओबीसी मतलब विजेंद्र यादव, अब उनके पास ये हल्ला हुआ कि उन्हें भी महसूस हुआ कि श्रवण कुमार जो उनके बहुत पुराने सहयोगी रहे, समता पार्टी से रहे, आज से नहीं है, समता पार्टी से श्रवण कुमार नीतीश कुमार के साथ उसके जिले में, और लगातार वो जीतते भी रहे, मंत्री भी रहे और नीतीश कुमार के खास लोगों में रहे। नीतीश कुमार इस बात को भांप गए होंगे और उन्होंने एक समीकरण बनाया। क्योंकि देखिए, जिस तरह से लव कुश और जिस तरह से कुर्मी महाचेतना रैली के बाद, ठीक है, नीतीश कुमार किसी खास जाति से उस समय जुड़ना नहीं चाहते थे और चाहते थे कि हम सभी जातियों के साथ चलें, मगर उसके बाद से नीतीश कुमार का एक वोट बैंक आ गया, जो वोट बैंक लव कुश ने लालू यादव और माई समीकरण से बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी और नीतीश कुमार को सत्ता पर लाई। तो नीतीश कुमार उस वोट को कहीं डिफ्लेक्ट होने जाना नहीं चाहते। एक तो उन्होंने बना दिया लव कुश में सम्राट चौधरी, उनकी पसंद हो गए, और श्रवण कुमार हो गए, लव कुश की जोड़ी हो गई, तो श्रवण कुमार विधायक दल के नेता हुए। और देखिए, 2 दिन पहले जो Y+ सुरक्षा दे दी गई थी सरकार के द्वारा, उसी दिन मुझे लगा था कि नीतीश कुमार लव कुश का भी समीकरण बना रहे हैं, सवर्णों को भी अपने पास लेकर चलना चाहते हैं, अपने साथ सवर्णों को लेकर चलना चाहते हैं। नीतीश कुमार इन्होंने विजय चौधरी को बना दिया। तो अब आने वाले दिनों में अब जनता दल यूनाइटेड चाहती है, जो मीटिंग में छनकर बात आई है, अब आती है बात कि भाई हमारी जो भागीदारी है मंत्रिमंडल 33 मंत्रियों में जो मेरी भागीदारी है वो बड़ी होनी चाहिए और हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है वो मिलने चाहिए। और क्लेम है विधानसभा अध्यक्ष का, और उस क्लेम में बीजेपी अब सत्ते में आएगी कि विधानसभा का अध्यक्ष, क्योंकि नीतीश कुमार ने वो जो भी वो उन्होंने कहा वो माने, चाहे मेरा मुख्यमंत्री होगा, मेरे इतने मंत्री होंगे, ये सारी, मगर मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जनता दल यूनाइटेड एक तरह से रिजिड होगी और वो चीज लेना चाहेगी उनसे। तो अब आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार ने, आपने देखा उस बैठक में उन्होंने कहा कि मैं हूं ना, बार बार ये कहते हैं कि मैं हूं ना, और 200 सीट जीतना है अगले विधानसभा में, ये उनका कहना है अभी। और उनका ये भी कहना है कि आगे चलकर हम एक ऐसे अल्टरनेटिव बनना चाहते हैं जो मजबूती से हमारे पार्टी को आगे लेकर हम चल सके। तो मंत्रिमंडल के विस्तार में जरूर ये संकेत सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने दिया है कि मंत्रिमंडल में हमें वो डिपार्टमेंट चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा जब 3 लोगों में डिपार्टमेंट बटा तो 29 डिपार्टमेंट सम्राट चौधरी के पास था। तो वो जो डिपार्टमेंट थे उसमें सारे मेजर डिपार्टमेंट थे, इंक्लूडिंग होम, सामान्य प्रशासन, PWD, नगर विकास, इन तमाम लोगों का वो के मंत्री वो थे। और इधर था ऊर्जा और एजुकेशन, जो 2 लोगों के पास था, 10 विजय चौधरी के पास और 8 विजेंद्र यादव के पास। तो कहीं ना कहीं ये बात नीतीश कुमार को जरूर लगी होगी और उन्होंने ये चर्चा है कि बहुत
यानी तेज चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड ने क्लेम किया है कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष और 33 मंत्रिमंडल में जो मेरी भागीदारी है, जो मेरा ये है, उसको मुझे हमें मिले। और दूसरी ओर नीतीश कुमार ने कहा कि मैं राज्य का दौरा करूंगा, जैसे करता हूं, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। और निशांत कुमार के बारे में भी बात उठी है। काफी लोगों ने कहा कि निशांत कुमार को एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। अब देखिए, 2 विधान परिषद से वो कैसे जाए। जब तक मुझे लगता है, बड़े लोगों को नहीं लगे, विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्हें नीतीश कुमार की सीट पर लाया जाएगा और वो विधान परिषद के सदस्य होंगे और एक मंगल पांडे की जगह दीपक प्रकाश होंगे। तो ये कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार सारा चीज सेट करना चाहते हैं और इतना आसान नहीं दिखता है कि जनता दल यूनाइटेड से हर काम करा लिया जाए। आज जब दिल्ली वो गए हैं, उन्हें भी पता है कि नीतीश कुमार की चाहत क्या है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी एयरपोर्ट जाने से पहले ललन सिंह से मिले हैं, ललन सिंह के साथ बातचीत हुई है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से बातचीत हुई है, तब वो दिल्ली गए। अब दिल्ली में देखा जाए कि क्या होगा। मगर एक चीज जरूर बताऊंगा कि जनता दल यूनाइटेड ने फिर से एक बार कमर कसी है और आगे आने वाले दिनों में दोनों पिता पुत्र दोनों निकलेंगे जब यात्रा पर, तब देखिए उसका नतीजा फलाफल क्या होता है। बिल्कुल, जिस तरह से निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा थी, जब शॉर्ट फिल्म नीतीश कुमार पर अशोक चौधरी ने रिलीज की थी, तो उस वक्त कहा जा रहा था, निशांत कुमार का भी एक बयान आया था कि अब वो संगठन के लिए काम करेंगे। ऐसे में कयास तो जरूर लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि निशांत कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया जाए। हालांकि अब श्रवण कुमार जेडीयू के विधायक दल के नेता हो गए हैं। सियासत है, कई परतें हैं, खुलते रहती हैं, हम आप तक जरूर लाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।